हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी नो थोड़ा लेट हो गया है इस वीडियो को आने में, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। मतलब वो नॉन इन्फोर्सेबल था, वो हमारी फंडामेंटल राइट नहीं थी। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A कहता है द स्टेट शिल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब स्टेट 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, राइट। देन उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कोर्ट ने ये रिकग्नाइज़ किया है कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, ये उनका फंडामेंटल राइट है। फिर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट चार्जिंग ऑफ अ कैपिटेशन फीस बाय प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपसे कैपिटेशन फीस चार्ज कर रहे हैं तो ये राइट टू एजुकेशन का वायलेशन होगा। तो अब राइट टू एजुकेशन जो कि एक नॉन एनफोर्सेबल राइट था, हमारा डीपीएसपी में आता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था, वो अब एक एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट बन गया है आर्टिकल 21A के इंसर्ट होने के बाद से। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट और डिटेंशन दो तरीके से किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉज के अंडर जिसको प्यूनिटिव डिटेंशन भी कहते हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? मतलब कोई पर्सन है जिसने क्राइम ऑलरेडी कमिट कर दिया है, उसके बाद आपने उसको अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है क्राइम के कमिट होने से पहले ही आपने उस इंसान को सस्पिशन के ग्राउंड्स पे डिटेन कर लिया कि हो सकता है ये इंसान कुछ गलत करे, इसलिए इसको पहले ही आपने अरेस्ट कर लिया ताकि आप प्रिवेंट कर सको क्राइम कमिट होने से, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और 2 में प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है और क्लॉज 4 to 7 में हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में राइट्स दी हुई हैं। अब आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और 2 किसी भी पर्सन को जिसको आपने ऑर्डिनरी लॉज में अरेस्ट किया है उसको 4 राइट्स देता है। मतलब ऑर्डिनरी लॉज में अरेस्टेड पर्सन की 4 राइट्स बताता है। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब उस पर्सन के पास, अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए एज सून एज उसके क्या ग्राउंड्स है, उसको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है। सेकंड, राइट टू कंसल्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर, ये राइट है अरेस्टेड पर्सन की कि वो अपने चॉइस के लॉयर से, जो उसका खुद का लॉयर है, उसको कंसल्ट करे और वो उसको रिप्रेजेंट करे। थर्ड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, राइट। तो ये आपको उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है। देन राइट नॉट टू बी डिटेन्ड बियॉन्ड दी सेट पीरियड, मतलब आप बियॉन्ड दी सेट पीरियड कितना, 24 आवर्स से ज़्यादा आप उस अरेस्टेड पर्सन को डिटेन करके नहीं रख सकते हो एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। बट यहाँ एक्सेप्शन है कि अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं तो आप रख सकते हो, डिटेन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं डिटेन कर सकते उसको सेट पीरियड से ज़्यादा। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस इशू किए हैं फॉर द रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। अब आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 प्रोवाइड करता है 2 एक्सेप्शंस टू द रूल कंटेन्ड इन क्लॉज 1 और 2। क्या है वो 2 एक्सेप्शंस? आर्टिकल 22 क्लॉज 3 कहता है कि ये जो राइट्स हमने क्लॉज 1 और 2 में बताई हैं ये अवेलेबल नहीं होंगी। किनको? पहला, एन एनिमी और एलियन, जो हमारी एनिमी है। एनिमी और एलियन कौन होते हैं? किसी ऐसी कंट्री का सिटीज़न जिससे हमारी वॉर चल रही हो या उसको हमने सस्पेक्ट के तरीके से देखा हो, तो वो एनिमी और एलियन हो गए, तो उस पर ये राइट अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉ में किसी को अरेस्ट डिटेन किया है तो उस पर भी ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगी, राइट। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 एक्सेप्शंस देता है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यूनिटिव डिटेंशन से डिफरेंट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव
किसी इंसान को पनिश करना नहीं है कि मतलब उसने क्राइम कर दिया तो अब तब पनिश करेंगे, नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको पहले ही रोकना, पहले ही प्रिवेंट करना उसको किसी क्राइम को करने से। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में नेसेसिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज एक्सप्लेन, कि इन लॉज की क्या ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन किया गया है ए गोपालन के केस में। अब आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेके 7 तक हमें सेफगार्ड्स दिए हैं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। क्लॉज 4 कहता है कि अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ तो आप उस इंसान को 3 महीने से ज़्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। और अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा आपको डिटेन करना है तो उसका जो डिटेंशन होगा वो एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए। और एडवाइजरी बोर्ड किन लोगों से मिलके बनेगा? वो लोग जो कि जज हैं हाई कोर्ट के या क्वालिफाइड हैं टू बी हाई कोर्ट जजेस, उनको मिला के जो एडवाइजरी बोर्ड मिलेगा उनसे अप्रूव होना चाहिए उसका डिटेंशन। तभी आप उसको 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंडली, जो एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन है कि आप उसको डिटेन करोगे 3 महीने से ज़्यादा या नहीं, वो जो उसका 3 महीने का पहला पीरियड है उसको एक्सपायरेशन होने से पहले ही आ जाना चाहिए। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने अपना ओपिनियन 3 महीने से पहले ही दे दिया तो वो माना जाएगा। क्लॉज 5 प्रोवाइड करता है 2 राइट्स टू द डिटेन्यू। जिस इंसान को आपने डिटेन किया है उसको 2 राइट्स प्रोवाइड करता है। पहला, ही हैज़ अ राइट टू बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज़ बीन मेड अगेंस्ट हिम। उसके अगेंस्ट, उस जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है उसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर क्यों, किन ग्राउंड्स पे दिया गया है, ये उसको जानने का राइट है, अधिकार है। दूसरा, ही शुड बी अफोर्डेड द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करनी है आपको ताकि वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके। राइट, तो ये 2 राइट्स आर्टिकल 22 क्लॉज 5 प्रोवाइड करता है डिटेन्यू को। आर्टिकल 22 क्लॉज 6 एक्सेप्शन है क्लॉज 5 का, जो कि प्रोवाइड करता है दैट इफ़ द डिटेनिंग अथॉरिटी इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब फैक्ट्स बताने से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो सकता है, मतलब जो ग्राउंड्स बताने का हमें राइट मिला है आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में, तो अगर उसको बताने से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो सकता है तो ज़रूरी नहीं है वो ग्राउंड्स फर्निश करना। क्लॉज 7 एम्पावर्स करता है सिर्फ पार्लियामेंट को टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग। आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 सिर्फ पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉज बना सकता है फॉर प्रिस्क्राइबिंग क्या, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। वो सर्कमस्टेंसेज पार्लियामेंट बताएगा जिसमें आप उस पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करके रख सकते हो। दूसरा, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन में बी डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। क्या मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए, कितने मैक्सिमम टाइम के लिए आप उसको डिटेन कर सकते हो पर्सन को। तीसरा, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर क्लॉज 4। क्लॉज 4 में जो एडवाइजरी बोर्ड अपना ओपिनियन दे रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है, वो भी पार्लियामेंट ही उस पर लॉज बनाएगा। राइट, तो क्लॉज 7 सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इन तीनों चीज़ों पे लॉज बना सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बिकॉज देयर इज़ लॉट मोर टू कम। सो कीप स्टडिंग गाइज, टेक केयर, थैंक यू।